हेलो गाइस, आज हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसी के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 भी हम स्टडी करेंगे कि एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जिसको हम एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी ट्रांसपोर्टेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। एंड जो टिश्यूज एंड सिस्टमेटिक कैपिलरीज के बीच होता है, जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर सिस्टमेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं, उसकी भी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी कंसंट्रेशन के बारे में देना चाहूंगी, जो रीजन्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनहेलेशन की बात करें तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, एटमोस्फियर में इसका कंसंट्रेशन 20.9% है, जिसको हमने इनहेल किया। ठीक है। एल्वियोलाई में जाके वो डिक्रीज होके हो जाता है 13.6%। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब हम एयर को इनहेल किए तो बीच के जोन्स में से जब वो पास करेगी, मतलब नॉस्ट्रिल से, नसल पैसेज से, फेरिंज से, लेरिंज से, ट्रेकिया से, ब्रोंकी से, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक, तो ये जो पूरा पाथवे जो है उसका, उस दौरान वो H+ आयंस के साथ मिलके कौन, ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर बना लेगी। तो वो ऑक्सीजन कम हो गया, एल्वियोलाई में जाते जाते 13.6% हो गया। पहला ये रीजन हो गया। सेकेंड रीजन क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में कंटिन्यूअसली वहां से वो पल्मोनरी कैपिलरी में भाग रहा है ना एल्वियोलाई से, तो इसीलिए उसका कंसंट्रेशन वहां पे कम हो रहा है, 13.6 हो गया। ठीक है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो हमने इनहेल की बाहर से, दैट इज ऑफ 0.04% वाली है, एल्वियोलाई में जाके देखो अब 5.2% हो गई। क्या रीजन है इसके बिहाइंड? क्योंकि यही एल्वियोलाई में एयर आ रही है ना भाई पल्मोनरी कैपिलरी से, आई मीन CO2 आ रहा है ना पल्मोनरी कैपिलरी में, क्योंकि एल्वियोलाई से बाहर भी तो फेंकना है CO2 को एक्सहेलेशन के दौरान। इसीलिए वो कितना हो गया, 5.2% हो गया, बढ़ गया अपना एल्वियोलाई में जाके कंसेंट्रेशन। अब एक्सहेलेशन के दौरान, अब ये एयर हमने इनहेल कर दिया, अब जब हम एक्सहेल करेंगे तो नॉस्ट्रिल्स के पास कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। 13.6% था एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का। अब वो जब एक्सेल जब आप करेंगे तो एक्सेल करते वक्त जो फ्रेश एयर अंदर आई थी उसके साथ भी तो मिक्स होगा, जो 21% वाली O2 वाली फ्रेश एयर है उसके साथ मिक्स होगा। तो भाई फ्रेश एयर में 21% O2, एल्वियोलाई में 13.6%, वो जब बाहर जाएगा तो दोनों के बीच का कंसेंट्रेशन मिलेगा 21 और 13.6 के बीच का, दैट इज 16% हो जाएगा वो। फिर CO2 का देखो आप, 5.2% था एल्वियोलाई में, एक्सहेल जब करेंगे तो फ्रेश एयर के साथ मिक्स होगा, हमारे कंडक्टिंग जोन्स में फ्रेश एयर भी तो होगी, उसके साथ मिक्स होगा। फ्रेश एयर में CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.04%। तो 0.04% और 5.2% के बीच की वैल्यू हमें मिलेगी, दैट इज 4.5%। ओके। अब इसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन जो है डायग्राम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले मैंने 4 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं, चारों में आपको एक एक करके डायग्राम के दौरान ही समझाऊंगी। लेकिन पहले आप ये चीज याद रख लो कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड दूर ले जाती है। ठीक है। और ये सब आपको पता होगा, जो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है कि हाई से लो प्रेशर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होगी, सो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे, यानी कि सॉरी, यस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स में जो हो रहा है, ये जो टर्मिनल जो एल्वियोलाई है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी। मैं पल्मोनरी कैपिलरी क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आर्टरी स्मॉल होके क्या बनने वाली है, कैपिलरी ही बनने वाली है। आर्टरी इवेंचुअली किस में कन्वर्ट होने वाली है, कैपिलरी में कन्वर्ट होने वाली है, नियर द टिश्यूज एंड नियर द एल्वियोलाई, इसलिए आई एम टेलिंग यू कैपिलरी। ओके। सो अभी हम ये पढ़ते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ कि ये जो एल्वियोलाई है और पल्मोनरी कैपिलरी है उसके बीच में जो गैस एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो मैंने है वो एल्वियोलाई ड्रॉ की। ठीक है। यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग पल्मोनरी, आई एम सॉरी,
ये पल्मोनरी कैपिलरी हो गई, ठीक है। आई एम नॉट मार्किंग, आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ पे O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 105, ठीक है। 105 mmHg में हम पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ O2 का पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। वो अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैं अभी वो नहीं लिख रही हूँ, मैं ट्रिक से पार्शियल प्रेशर मैंने याद की है, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे CO2 जो है उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और यहाँ पे CO2 का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। नाउ रिमेम्बर, मतलब यू नो ऑल कि O2 जो है वो ये एल्वियोलाई से कहा जाता है पल्मोनरी कैपिलरी में, और CO2 पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई में आता है। अब CO2 जब यहाँ से यहाँ आ रहा है पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई में, तो ऑब्वियस है उसका यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, मतलब कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, पार्शियल प्रेशर हाई होगा। सो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40, ठीक है। 45 और 40 के बीच में ज्यादातर हमें गेम खेलना होता है। और यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन मुझे याद नहीं था ना, तो मैं कंफ्यूज थी, 40 लिखे या 45, लेकिन एक बार जब CO2 का पता चल गया कि उसका 45 है, तो यहाँ पे 40। तो ये दो नंबर्स के बीच में आपको गेम खेलनी रहेगी। अब ये जो CO2 है वो, ये CO2 पल्मोनरी कैपिलरी से कहा जाएगा एल्वियोलाई पे, और ये O2 जो है वो एल्वियोलाई से कहा आएगा पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ, क्यों? बिकॉज एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर 105 है और पल्मोनरी कैपिलरी में कितना है, 40 है। अब कब तक CO2 या O2 ऐसे ट्रांसफर करते रहेंगे, यानी कब तक ये जो O2 है वो यह पल्मोनरी कैपिलरी तक आएगा, तो जब तक ये जो यहाँ पे ये जो ब्लड है ना, पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है वहां पे O2 का पार्शियल प्रेशर मैंने कितना बोला, 40। तो ये 40 जब तक कितना नहीं हो जाता, 105 नहीं हो जाता, यानी एल्वियोलाई के पार्शियल प्रेशर कितना नहीं हो जाता ना, तब तक O2 एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ आता रहेगा। और कब तक CO2 पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई तक जाता रहेगा, तो जब तक ये पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होके 45 से कितना नहीं हो जाता, 40 नहीं हो जाता, तब तक ये जो डिफ्यूजन है वो चलता रहेगा। सो मैंने देखो ये पॉइंट में वही चीज लिखी है, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस अंटिल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड गेट्स इक्वल टू एल्वियोलाई। अभी और वाला मत पढ़ो, और के बाद वाला, जब तक ब्लड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के इक्वल नहीं हो जाता तब तक डिफ्यूजन होगा। मैंने आपको वही चीज यहाँ बताई, यहाँ पे ब्लड है पल्मोनरी कैपिलरी में, तो यहाँ पे O2 CO2 का पार्शियल प्रेशर जब तक एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, O2 यहाँ से यहाँ आया, तो ये पार्शियल प्रेशर O2 का 40 से 105 हो गया। अब नया वाला पार्शियल प्रेशर क्या है हमारा, 105 O2 का, और CO2 का, CO2 जब यहाँ से यहाँ गया तो उसका ड्रॉप होके 45 से 40 हो गया। अब ये जो पल्मोनरी कैपिलरी में जो एयर है वो, उसमें O2 का 105 है, CO2 का 40 पार्शियल प्रेशर है। अब ये लंग्स से कहाँ पे जाएगी, हार्ट के तरफ जाएगी, ओके। हार्ट में जाएगी, तो हार्ट में जब वो पहुंचेगी, मतलब वो जो बीच का जो रीजन होगा, मतलब कि सिस्टमेटिक, सॉरी, पल्मोनरी कैपिलरी मैंने इसे नाम दिया था, ओके। अब पल्मोनरी वेन में जो प्रेशर होगा हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हार्ट की तरफ जा रही है ना, इसको हार्ट के तरफ कौन ले जाएगा, ये एयर को हार्ट में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हार्ट से फिर हम उससे सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, ठीक है। तो हार्ट में जाते वक्त ये लंग्स में जो ये ऑक्सीजन जो है या जो CO2 जो है, जो पूरी एयर है, वो कंडक्टिंग जो जोन है आपका उसके साथ मिक्स होगी, वो एयर के साथ मिक्स होगी,
ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, ये जो 105 वाला पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, वो ड्रॉप होके कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ओके। सो आपकी जो पल्मोनरी वीन होगी ना, जो ये जो थिंक थिंक लाइक दिस कि ये जो एरो है वो मैंने आपको बताया कि ये पल्मोनरी वीन है जो हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचा रही है। ठीक है। हार्ट के तरफ जाना इज वीन, हार्ट के दूर जाना इज आर्टरी। तो ये हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचा रही है, दैट इज वो क्या हुई, पल्मोनरी वीन हुई। सो पल्मोनरी वीन में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। CO2 का कितना, 40। आपको ये चीज समझनी है कि जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो 100 क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि बीच में कंडक्टिंग जो एरियाज है वो भी आए, हार्ट की तरफ जाते वक्त बीच में रीजन्स, कंडक्टिंग जोन्स वाले रीजन्स आए, उससे पास होके फिर वो हार्ट में गई, जिसके कारण स्लाइटली उसका पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होके कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अब हार्ट से हार्ट में पल्मोनरी वेन लेकर गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज हाई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें टिश्यूज तक पहुंचाना है ना, तो हार्ट में फिर वहां से एट्रिया के थ्रू हार्ट से दूर अब जाना है। हार्ट से दूर यानी क्या आता है, आर्टरीज। तो अब कौन सी आर्टरीज काम करेगी, सिस्टमेटिक आर्टरीज काम करेगी, क्योंकि अब टिश्यूज के तरफ जाना है और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिस्टमेटिक कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यानी अब ये एन एरो मान लो कि ये जो मैंने बताया दैट इज सिस्टमेटिक आर्टरी। अभी भी इसमें इसमें क्या चीज है, जो O2 का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 100, वही सिनारियो है। एंड जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है, डोंट गो ऑन माई राइटिंग, सॉरी बच्चा पार्टी, दैट इज 40। यही वाला अपना सिनारियो है। ओके। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ सिस्टमेटिक कैपिलरी। ठीक है, और यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग योर टिश्यू। ओके, नाउ यहाँ पे ये सिस्टमेटिक कैपिलरी का प्रेशर मैंने यहाँ लिखा है 140, O2 का 100 है और CO2 का कितना है, 40 है। अब हमें टिश्यूज में भी जानना पड़ेगा ना भाई, टिश्यूज में क्या कंसेंट्रेशन है, मतलब सॉरी क्या पार्शियल प्रेशर है O2 और CO2 का। तो देखो मैंने बोला था कि 40 और 45 के बीच में खेल खेलना, बोला था कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग बोलो CO2 का क्या पार्शियल प्रेशर होगा, ये सिस्टमेटिक कैपिलरी में कितना है 40, तो यहाँ पे कितना होगा 45। ओके, और O2 का कितना होगा भाई, CO2 का अभी इसके अंदर अंदर देख लो, टिश्यू में CO2 का 45 है, तो O2 का कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये अपनी सिस्टमेटिक कैपिलरी है। O2 का पार्शियल प्रेशर सिस्टमेटिक कैपिलरी में 100 है और टिश्यूज में कितना है 40, तो वो O2 सिस्टमेटिक कैपिलरी में टिश्यूज में आ गई कि एक चीज की हमें राहत हो गई कि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गया। कब तक, कब तक ये जाएगा, यहाँ पे इसका O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 100 है। ठीक है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज में मैंने राइट साइड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 100 है वो जब तक 40 नहीं हो जाता, क्योंकि टिश्यूज में देखो, टिश्यूज में मैंने O2 का पार्शियल प्रेशर 40 लिखा है, तो ये 100 जब तक 40 नहीं हो जाता तब तक ऑक्सीजन जो है वो सिस्टमेटिक कैपिलरीज में टिश्यूज तक जाएगा। CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में 45 है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज में कितना है, 40 है। तो ये जो 45 है CO2 का, ठीक है,
वो कब तक जाएगा भाई पल्मन सिस्टमेटिक कैपिलरी में, जब तक ये 1 मिनट ऑक्सीजन का यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे 40। सो ये 100 जब तक 40 नहीं पहुंच जाता तब तक ये यहाँ पे जाएगा। ओके, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना है, 40 है। तो ये, सॉरी एरो ध्यान में मत लेना, ये सिस्टमेटिक कैपिलरी में जो पार्शियल प्रेशर 40 है वो जब तक टिश्यूज के जितना नहीं हो जाता, यानी जब तक 45 नहीं हो जाता, जब तक 45 नहीं हो जाता, ये मैंने 45 लिखा है, वेट, ओके। तो ये जब तक 45 नहीं हो जाता CO2 का सिस्टमेटिक कैपिलरीज में, तब तक वो आता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास, अब ये जाएगा वापिस कहाँ पे, हार्ट में। अभी हमारे पास जो हार्ट के तरफ जाना यानी वीन, तो ये जो मैंने एरो बोला है, बताया है, वो दैट इज सिस्टमेटिक वीन। अब जो O2 का पार्शियल प्रेशर सिस्टमेटिक वीन में है दैट इज 40, ठीक है। एंड जो CO2 का पार्शियल प्रेशर सिस्टमेटिक विंड में है दैट इज 45, ठीक है। यहां से वापस वो कहा जाएगा, हार्ट में जाएगा, ओके। हार्ट के तरफ जा रहा है यानी सिस्टमेटिक विंड। तो ये जो मैंने एरो शो किया दैट इज योर सिस्टमेटिक विंड। सिस्टमेटिक विंड में O2 और CO2 का इतना पार्शियल प्रेशर होगा एंड वहां से फिर, सॉरी, वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ना CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है, मतलब इन शॉर्ट पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो दैट इज अल्टीमेटली उसका कंसंट्रेशन ज्यादा CO2 का, यानी कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड माना जाएगा। यू नो ना कि वीन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और मैंने ये बताया कि दिस सिस्टमेटिक वीन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो उसको ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लंग्स में जाना पड़ेगा। तो ये वापिस से अपना, जहां से अपन ने स्टार्ट किया था हम उधर पहुंच गए, यानी वापिस से वो, वेट वेट वेट, ओके, वापिस से लंग्स में जाएगा, कौन ले जाएगा, हार्ट से दूर, यानी कौन ले जाएगा, आर्टरी। मैंने बताया था, वर्ड याद कर लेना, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, सेंटेंस आई मीन। तो ये सिस्टमेटिक आर्टरी ले जाएगी जो अल्टीमेटली एल्वियोलाई के पास पहुंच के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी, आई एम सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी, क्योंकि लंग्स में जा रही है, और सिस्टमेटिक आर्टरी, मेरी गलती हो गई, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी और अल्टीमेटली वो पल्मोनरी कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे देखो ये मैच हो रहा है ना, ये वही O2 का पार्शियल प्रेशर 40 होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 45 होगा। सो ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है ना एक्सचेंज अपना, ये एल्वियोलाई के बीच और ये वाली मैं बात कर रही हूँ, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच। मैं वापस से ये रिवाइज करके बता देती हूँ कि यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 105 है, तो 105 से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हाई से लो। CO2 पल्मोनरी कैपिलरी से यहाँ आएगा 45 से 40। कब तक होगा मैंने बताया, ब्लड का आपको देख के रखना, मतलब पल्मोनरी कैपिलरी में जब तक O2 40 से एल्वियोलाई जितना उसका पार्शियल प्रेशर नहीं हो जाता, 105 नहीं हो जाता, जब तक CO2 जो एल्वियोलाई में है उसका पार्शियल प्रेशर 45 से 40 नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस होगी, ठीक है।
तब तक डिफ्यूजन चलेगा। अब ये 105 से हार्ट तक, जब ये उसके बाद जब लंग्स के बाद ये ब्लड हार्ट में जाता है, ठीक है, हार्ट में जब ये जाता है उस वक्त उसका पार्शियल प्रेशर 100 हो जाता है कम होके। क्यों? तो मैंने रीजन बताया, लंग्स में से निकल के जब वो हार्ट में जाएगा तो बीच में उसे ब्रोंकी ब्रोंक्यूल से सारे कंडक्टिंग जोन्स मिलेंगे जहाँ पे कुछ एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, है ना। तो उसके साथ क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्ट तो नहीं, आई मीन उसके साथ मिक्स होने की वजह से वो कम होके 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हार्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज वीन, तो कौन ले जाएगा भाई? पल्मोनरी वीन, द एरो इज पल्मोनरी वीन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीवी, पीवी मीन पल्मोनरी वीन। हार्ट में गया, हार्ट से एट्रिया के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ये जाएगा, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहां से ये सारे ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। कौन ले जाएगा? अब हार्ट से दूर, हार्ट से दूर यानी आर्टरी, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। हार्ट से दूर यानी आर्टरी, ये लिखा मैंने। हार्ट से दूर समझ आया, लेकिन किसके तरफ? तो हार्ट से दूर पर टिश्यूज के तरफ, तो टिश्यूज के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? सिस्टमैटिक। सो दिस इज सिस्टमैटिक आर्टरी। ये जो मैंने एरो शो किया आपको, दैट इज सिस्टमैटिक आर्टरी। और अल्टीमेटली ये जो मैंने दिखाया आपको, दैट इज सिस्टमैटिक कैपिलरी, जो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिस्टमैटिक कैपिलरी। फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाने के बाद एक बार यहाँ पे O2 का कितना है? 100, तो यहाँ पे O2 का 40, तो 100 से ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जब तक ये 100 इसके जितना नहीं हो जाता 40 जितना, तब तक। और ये CO2 यहाँ से यहाँ, तो जब तक ये यहाँ पे 40-45 नहीं हो जाता तब तक। फिर ये टिश्यूज से एक्सचेंज हो गया, फिर ये जो ब्लड बचा ये यहाँ पे जो है ना सिस्टमेटिक कैपिलरी में, वहां से वो वापस हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ यानी कौन ले जाएगा? अब वीन ले जाएगी, टिश्यूज से जा रही है, सो दैट इज सिस्टमैटिक। हार्ट की तरफ जा रही है, दैट इज वीन, ओके। अब हार्ट में ये ब्लड पहुंचा, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में ले जाना पड़ेगा ऑक्सीजनेट करने के लिए। हार्ट से दूर, ये एरो की बात कर रही हूं मैं, हार्ट से दूर यानी आर्टरी, ठीक है। लेकिन लंग्स के तरफ यानी लंग्स के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? पल्मोनरी। सो इट इज पल्मोनरी आर्टरी। एंड अल्टीमेटली ये जो आपको दिख रही है, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरी, ओके, जो अल्टीमेटली पल्मोनरी कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो की है, लेकिन मेरे डायग्राम से आप समझोगे देन ये समझना आपके लिए इज वेरी इजी फॉर यू, ओके। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 किस तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन से फॉर्म में ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसके पहले ये जो दो चीज मैंने आपको लिखे दी है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस लेवल पे आप सबको पता होगा Hp+O2 इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो 97% जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि आरबीसी के अंदर जो 4 हीमोग्लोबिन रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से जो मतलब ईच हीमोग्लोबिन विल कंबाइन विथ 4 ऑक्सीजन, यू नो ना। तो hemoglobin plus oxygen, that is Hp plus O2, that is HbO2, and that HbO2 is known as oxyhemoglobin और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में करता है। देन नेक्स्ट इज CO2। CO2 में 3 तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेम वे में हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और वो
20 to 25% ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन होता है। प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 7% होता है एंड बाइकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा यानी कि H2CO3 के फॉर्म में, ओके, उसके फॉर्म में कितना होता है 70% होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो गैसेस है मैं आपको अच्छे से ये डायग्राम के थ्रू आई विल go to explain here, but I think I cannot cover in this lecture. So ये हम डायग्राम को समझेंगे in next lecture. Thank you guys. I hope you enjoy learning with me this topic. और अगला वीडियो में जल्द ही रखूंगी इस टॉपिक पे, मतलब ये डायग्राम अभी हमारा समझना बाकी है, so I will upload it in the next video. Thank you.